अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट जरदारी ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद जो है वो कबीना का भी सेटअप आ गया। लेकिन तमाम चीज़ें जो है वो सामने होने के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं। हुकूमतें कंफर्टेबल होना शुरू हो गई। मरियम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वज़ीर आला पंजाब का, वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चला गया। जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जी आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि आपने अपने वालिद की जो है वो रमज़ान पैकेज के ऊपर जो है फ़ोटो लगाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत किसकी है पंजाब में। तो उसने कहा जी नून लीग की। तो उसने कहा बस फिर यही जवाब था। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहब का कंफर्टेबल होना और किसने किसको अल्टीमेटम दे दिया हुआ है उसके ऊपर, और जो मैंने लास्ट मंथ भी नहीं, लास्ट ईयर भी एक स्टोरी ब्रेक की थी, और अभी दोबारा फिर मैंने जनवरी में भी एक स्टोरी ब्रेक की थी कि मियाँ साहब को अल्टीमेटली लंदन वापस आना पड़ेगा। जो हमारी नून लीग के अंदर से भी लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ना रहें, स्पेशली वो किसी भी ऐसी पोजीशन पे ना रहें जहां से वो मैनिपुलेट कर सकें या इन्फ्लुएंस कर सकें पंजाब की हुकूमत को या फिर जो है वफाक की हुकूमत को। उसका सबूत जो है मेरी स्टोरी की तस्दीक जो है नजम शेठी साहब ने की है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूंगी। उसके बाद मेरे पास जो नई स्टोरी है वो बड़ी मज़ेदार सी है। ये स्टोरी किसने किसको फोन करके कहा कि किसके पास कितना टाइम है। टाइम का अल्टीमेटम दे दिया गया है। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि अगर ये हुकूमतें बन जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुकूमतें अब अपना मज़े करेंगे, वज़ीर आला अपने सूबों में बैठ के कि जी हमारी हुकूमत आ गई है, अब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इनके ऊपर जो है वो वक्त की तलवार लटका दी गई है। इनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा और इनके ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, वो पेशरफ्त, उसके ऊपर मैं बात करूंगी। उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैंने बहुत पहले आप लोगों से कह दिया था कि मोहसिन नकवी जो है वो सिस्टम से आउट नहीं होंगे। हमारे जो हैं मोहसिनों को मोहसिन सपीर पसंद आ गई है तो वो उनको वापस लेके आएंगे। मेरी ये ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है। सबसे पहले मैंने कहा था कि वो मौजूद रहेंगे सिस्टम में। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं और उसके बाद नई खबर, वो सेनेटर बन के भी बैठेंगे। फिर जो एक उनके ऊपर एक सवालात उठ रहे हैं कि इनके पास कोई आईनी ओहदा नहीं है, कदगन है, क्योंकि ये रुकने पार्लियामेंट नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो MP MNA नहीं बनेंगे, वो सेनेटर्स इलेक्ट होंगे और वो ये भी जो है वो कदगन दूर कर दी जाएगी। अब बाकी जो जो मैंने आपको बताया था कि वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बन गए हैं पार्लियामेंट का हिस्सा, कुछ लोग बन गए। वज़ीर ख़ारजा की जो है वो कुर्सी अभी तक खाली है। जो औरंग साहब थे वो वज़ीर ख़जाना, मैंने बहुत पहले ट्वीट करके कह दिया था कि वो बन रहे हैं। अब कंफर्मेशन हो रही है कि जी वो वही बन रहे हैं। हबीब बैंक में वो थे, अपनी जॉब छोड़ेंगे और सब कुछ करेंगे। और वो हमारी रियासत के इदारों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान के लिए वज़ारत ख़जाना का कलमदान जो है वो संभालें। तो पाकिस्तान के अंदर जो मैंने आपको एक बहुत पुरानी खबर दी थी कि माइनस नवाज होगा, इमरान खान को भी माइनस करने की कोशिश की गई है। आने वाले सिस्टम में कैसे कौन माइनस हो रहा है, जो अभी सोच के बैठे हुए हैं कि शायद अब हमारा रूल होगा, हमारा होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो नवासी हैं आसिफा भुट्टो, वो क्यों इस की रोल के ऊपर उनको इलेक्ट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा जो है फर्स्ट लेडी के तौर पे, इसके ऊपर बात करूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपनी बेटी को इस रोल के लिए क्यों मुंतखब करने लगे हैं। अब कबीना जो है वो छोटी सी बन गई है। अब एक मेरे ख्याल से हार्डली एक ही सीट रह गई है, वज़ीर ख़ारजा। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि नून लीग कह रही है ये हमारा बंदा नहीं है, पीपल्स पार्टी कह रही है ये हमारा बंदा नहीं है। तो मैं आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक छोटी सी लाइन जो है वो कह देती हूँ कि जिनके आप बंदे हैं मोहसिन नकवी भी उन्हीं के बंदे हैं। तो आप ये बोला करें कि जिनके हम बंदे हैं मोहसिन भी उन्हीं का बंदा है, ताकि आपके लिए ना बड़ी आसानी हो जाए। अब ये नहीं हो सकेगा कि बाज़ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर मोहसिन नकवी की या जो हमारे वजारत ख़जाना में आएंगे औरंगज़ेब साहब और अगर वो फ्लॉप होते हैं तो उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा नहीं होने जा रहा। अगर आप लोगों के अंदर दम है तो आप खड़े हो जाएं, कहें कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है हमें मंजूर नहीं है, कह दें जरदारी साहब, कह दें जो है शहबाज शरीफ साहब के ये हमने नहीं इनको रखना, कह दें जरदारी साहब एंड शहबाज शरीफ साहब के जी हमने औरंगजेब साहब को वजारत ख़जाना के तौर पे इनको कलमदान नहीं देना। तो तब आप कह सकेंगे कि इनकी नाकामियां जो है वो हमारे ज़िम्मे में नहीं जाएंगी। लिहाजा ये जो लोग सोच के बैठ गए हैं कि जी अगर नाकाम होते हैं तो हम तो कह देंगे हमारा बंदा ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही आपकी सुनी जाएगी। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं उसका क्रेडिट भी आप लोगों को जाएगा।
हाँ, रियासत को सबको पता होगा, लेकिन अगर वो नाकाम होते हैं तो वो आप लोगों के गले में ढोल बन कर जो है ना वो बजेंगे, और वो भरपूर तरीके से बजेंगे। अब दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालिक जो कहा जा रहा है, उनके बारे में एक और भी चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ खवातीन जो रिजर्व सीट के ऊपर आई हैं, एक कोई खातून है उनकी जो पीटीआई की कुछ खातून को सपोर्ट करती रही हैं, वो सनम के साथ भी मिलके वो काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाती रही हैं, वो मरियम नवाज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती रही हैं, नवाज शरीफ साहब को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती रही हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन जो 9 मई के वाक़े में भी वो वहाँ पर झंडे लेके आग के पीछे आग लगी हुई है और वो सामने खड़ी हैं और अपनी आंखें भी धोती हुई नज़र आई हैं, मतलब कि वो अभी सिर्फ मई तक जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती रही हैं, 9 मई में भी वो शामिल रही हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करना शुरू की, उनको भरपूर तरीके से प्रमोट किया गया पीएमएलएन की तरफ से, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनकी ट्वीट्स को आर्टी किया जाना, उनको काफ़ी हाईलाइट किया गया। उसके बाद अब उनको रिजर्व सीट के तौर पे भी जो है पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया गया है कि वो भी सूबाई असेंबली में शायद जाएंगी। अब उसके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो तनकीद जो है आई कैन स्मेल, बिकॉज मुझे पता है कि कहाँ कौन सा ये नून ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो मैं जो परसेप्शन कंज्यूम कर पा रही हूँ वो यही है कि शायद मरियम इकराम जो हैं वो शहबाज शीन ग्रुप का की चहेती हैं, उनकी तरफ से ये जो लगाई गई कुछ सहाफ़ी जो अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया है कि मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, हमने इसका नाम नहीं दिया, हमें पता ही नहीं ये कौन है। तो इसका मतलब है कि एक डिफीट जो है वो खुद ब खुद वो सहाफ़ी जो है वो कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है फैसला करने की उनके अंदर वो अथॉरिटी नहीं रही है कि वो फैसले कर सकें, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो फैसले कर रहे हैं, और वो फैसले करके जो है वो इम्पोज भी कर रहे हैं। देखें, नून ग्रुप के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से, जब उस्मा कारदार को भी तो बनाया, वो भी तो पीटीआई की थी, और भी बहुत सारे लोग जो पीटीआई के थे वो छोड़ के अभी चंद माह कबल ही आए हैं और उनको अपने पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया। ओन चौधरी हैं और अलीम खान हैं, बेशुमार और लोग हैं। तो वो अगर एक जो है खातून, अगर वो सिर्फ इसलिए आप लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो टिकटॉक बनाती है या वो वीडियोस बनाती हैं, तो ये कोई जुर्म नहीं है। या तो आपने कहे ना कि ये कोई अछोती बेचारी पहली खातून थी जो पीएमएलएन को ज्वाइन कर रही हैं और इनका सिर्फ वाहिद ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ था, और किसी को आज तक पीटीआई के किसी भी बंदे को जो पीएमएलएन ने जो है एक्नॉलेज नहीं किया, तो फिर हम तनकीद जो है वो माने भी। लेकिन ऐसे बिला वजह तनकीद जो है उसका फजूल में जो हिस्सा बनना, मैं उसको नहीं बेहतर समझती। अब दूसरी तरफ जो है हमारे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने क्यों अपनी बेटी को जो है फर्स्ट लेडी के तौर पर चुना है? वो इसलिए चुना है कि जैसे पहले जरदारी साहब ने अपने बेटे को वजीर खारजा बनाया, पूरी दुनिया में एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ जो है पूरी दुनिया में एक विजिट करवाया, जहां जाते थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो उनका पोर्टफोलियो बन रहा था। इसी तरह से अब जरदारी साहब ने अपनी बेटी को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और उससे बड़ी बेहतरीन जगह क्या हो सकती थी कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो और वो उनकी साहबजादी हो और वो पूरी दुनिया में उनको जो है रिप्रेजेंट करें अपने साथ और इंट्रोडक्शन करवाएं कि ये मेरी बेटी हैं और ये फर्स्ट लेडी के तौर पे। इससे ज़्यादा किसी का खूबसूरत तरीन जो है मैं कहती हूँ आगाज़ जो सियासत का हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। आज तक जो है शरीफ फैमिली को ये ख्याल नहीं आया किसी भी तरीके से कुछ भी करने का, तो ये किस्मत की बात हो सकती है। वेल प्लेड आप कहें जरदारी साहब की तरफ से, या आसफा भुट्टो की खुशकिस्मती समझें, या बिलावल भुट्टो की खुशकिस्मती समझें, या हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बच्चों की ये गुड लक समझें कि उनको इतने अच्छे प्राइम पोर्टफोलियो मिले जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में अपना इंट्रोडक्शन करवाने का जो है उनको प्राइम मौका मिला, और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को बड़े ही ग्रेस के साथ जो है रिप्रेजेंट किया। उसका क्रेडिट जो है वो जरदारी साहब को जाता है कि उन्होंने वेल प्ले किया है। जो शरीफ फैमिली है वो हमेशा ऐसे कामों में पीछे ही रही है, क्योंकि उनका काम जरा और तरफ दिमाग ज़्यादा काम कर रहा होता है कि कौन ज़्यादा सिफारिश कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन हमारे बूट पॉलिश ज़्यादा कर रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो स्टेटमेंट था कि जनाब हुकूमत किसकी है, जिस एग्रेशन के साथ मरियम नवाज आ रही हैं, ये मेरी खबर है। मैंने पहले भी कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप वज़ीर आला तो बनने जा रही हैं, लेकिन वो वज़ीर आला बनने से पहले ही आपके खिलाफ जो है एक लॉबी तैयार हो चुकी हुई है जो आपको नाकाम बनाने में हर मुमकिन कोशिश करेगी। अब जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहब का एग्रेशन बढ़ता जाएगा,
मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत उतनी ही ख़तरे में नज़र आती जाएगी, ये आपको नज़र आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था अपने पिछले वीलॉग्स में कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इतना टाइम नहीं दिया जा सकेगा कि वो अपने फ्लरिश करने में एक टाइम जो है उनको खुला मिले, उनको खुला टाइम नहीं दिया जाएगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर इतना एग्रेशन दिखाती हैं तो वो अपने मुखालिफिन को उनके प्लान फुलफिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेल करने का मौका फ्राहम करेंगी। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपको यही कहूँगी, आपको इस वक्त जो है सोच समझ के हर चीज़ करनी है। आप जिस तरह से एग्रेशन पहले ही आपने जो अपने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा किया है वो शायद चंद लोगों को पसंद नहीं, आपकी पार्टी के लोगों को भी वो लोग चेहरे पसंद नहीं है। यही नहीं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें वन ऑफ दम परवेज़ रशीद साहब हैं, आपकी पार्टी के अंदर से भी लोग नहीं पसंद करते कि आप उनको साथ लगाएं, लेकिन आपने लगाया, दैट्स योर लॉयल्टी, आपने उनको एक्नॉलेज किया, ऑनर किया, वो आपके उस्ताद हैं। लेकिन आपकी पार्टी के साथ साथ रियासत के लोगों को भी परवेज़ रशीद समेत चंद चेहरे जो हैं वो पसंद नहीं हैं। तो आप पहले ही बहुत ही एग्रेसिव मूव ले चुकी हुई हैं। अब उसके साथ साथ जो है रमज़ान का महीना है और अगर पाकिस्तान को आप डिलीवर करने में पंजाब के लोगों में नाकाम रहती हैं तो वो तमाम लॉबी जो आपके खिलाफ काम कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली और मोर ताकत के साथ आपके पीछे लग जाएगी, आपको आपकी हुकूमत को डीरेल करने के लिए। तो ये मैं बस आपको वार्न कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जो है हमारे जो आर्मी चीफ ही मैं सीधी बात करूँगी, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने की जो पोजीशन थी वो ले ली हैं हुकूमत से। अब ये शहबाज शरीफ साहब बराए नाम ही वज़ीर आज़म हैं, वैसे भी ये बराए नाम ही हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इनको ऑर्डर करेगी उसको फुलफ़िल करेंगे, अपने सगे भाई की भी नहीं सुनेंगे, अपने सगे बेटे की भी नहीं सुनेंगे। और जरदारी साहब का और इनका मेल मिलाप कितना रहता है, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। मैं यही कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब इतना ज़्यादा तकिया मत करें जरदारी साहब के ऊपर कि आप ये समझ बैठें कि शायद आपकी सक्सेस और आपकी इक़्तिदार की कुंजी जरदारी साहब है। जरदारी साहब अगर आपके इक़्तिदार की कुंजी हैं तो वो मजबूरी में है, लेकिन आपकी तबाही की कुंजी का बाहिस भी जरदारी साहब बन सकते हैं। जिस वक्त जरदारी साहब को लगेगा कि आपका टाइम अप हो गया है, आपको एक सेकंड में झटके से गिरा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब, मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगी। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा जरदारी साहब पे रिलाय मत करें, आप उससे बेहतर होगा कि परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें और अपनी लक पे बिलीव करें और अपनी परफॉर्मेंस पे बिलीव करें। अगर आप डिलीवर करने में कामयाब हो गए तो आप बच पाएंगे, अदरवाइज जरदारी साहब तो अब आपको डबो ज़रूर सकते हैं, आपको बचाएंगे कभी नहीं। क्योंकि अगर वो आपको बचा रहे हैं तो वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए बचा रहे हैं। अपनी उन्होंने प्रेसिडेंटशिप लेनी थी, अपनी बेटी को उन्होंने फर्स्ट लेडी बनाना था, अपने बेटे को कुछ की रोल उन्होंने दिलवाने थे, जैसे कि इसाक डार साहब अब लगे हुए हैं वज़ीर ख़ारजा के ऊपर। तो अब मुझे ये पूछना था कि क्या ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री दे के बिलावल भुट्टो को चुप कराया जा सकेगा? वो नहीं बनना चाहेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, तो अब बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनते हैं या इसाक डार वज़ीर ख़ारजा बनते हैं, इन दोनों में ये टसल अभी जारी है। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो एक बात कही थी मैंने कि उनको वापस लंदन आना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक। अब नजम शेठी साहब ने मेरी उस स्टोरी को इंडोर्स कर दिया, ये कह के कि इस्टेब्लिशमेंट एंड नून लीग के उनके अपने घर के हल्के के लोग जो है वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहें और वो पाकिस्तान में रहकर जो है पंजाब को और वफाक को ऑपरेट करें या मैनिपुलेट करके या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। तो लिहाजा उनके ऊपर अब ये प्रेशर बढ़ता जाएगा कि बजाय इससे कि आपके हल्के का जो है वो खुले दोबारा से और वो काउंटिंग हो और आप उसमें हार जाएं, तो उनको वार्न किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आप इज्जत से ग्रेसफुली खुद ही लंदन वापस चले जाएं और कहें कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ा लंबा अरसा यहीं पर ही रहूँगा, तो बेहतर होगा। अगर नवाज शरीफ साहब ये नहीं करते हैं तो उनके हल्के के जो हैं वो हल्का खुल जाएगा और उसमें नवाज शरीफ साहब हार जाएंगे, तो फिर बाय हुक और क्रुक नवाज शरीफ साहब को जो है वो इस सिस्टम से आउट करना ही पड़ेगा। मैं जाते जाते एक बात ये भी कहती चली जाऊँ कि जब जो ही नवाज शरीफ साहब के ऊपर को खतरा मंडलाएगा तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पूरे एग्रेशन के साथ बीच में आएंगी। और जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पूरे एग्रेशन के साथ आएंगी मैदान में, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं आपके लिए एक बात कहती जा रही हूँ कि आप उस वक्त तनहा खड़ी होंगी, ना आपकी पार्टी पीछे खड़ी होगी, ना आपका कोई लॉयलिस्ट खड़ा होगा। तो जब भी जो भी आप करें सोच समझ के कीजिएगा, अपने बाप के लिए, अपने वालिद के लिए आपने पहले भी बहुत कुछ किया था एंड बियॉन्ड जाके किया था, तो यही सोच के कीजिएगा कि आप तनहा होंगी और अपने वालिद के साथ खड़ी होंगी जैसे पहले भी खड़ी हुई थी। अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप ये भी सुरखरू करेंगी। हुकूमत जाती हुई तो जाने दीजिएगा, अपने वालिद के साथ ज़रूर खड़े होइएगा, वरना ये तमाम का तमाम दाग
آپ کے سر پر لگے گا کہ آپ نے اپنے والد کی قربانی اپنے اقتدار کی خاطر دلوا دی اور آپ نے اپنے والد کو سسٹم سے مائنس بھی کروا دیا. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ فیوچر میں آپ نے کیسے اپنا نام لکھوانا ہے. زرداری صاحب بھی مائنس ہوں گے, یہ بھی آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہ تمام راستے دیکھ لیے ہیں جن کے راستوں پر چل کے انہیں سامنے آنے کی بجائے اسی سسٹم کے تھرو یوز کر کے آپ سیاستدانوں کو کیسے آؤٹ کرنا ہے اور پاکستان کو آپ جیسے پرانے سیاستدانوں سے اور خاندانوں کی انفلوئنس سے کیسے فری کرنا ہے. زرداری صاحب اس وقت بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں لاڈلا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا اور میرے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو جو کوئی بھی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے بغیر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی گزارا نہیں ہے یا ہم ضرورت ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے گا میاں صاحب کو کیسے لا کے ان کو ضرورت بنا کے ان کو یہ کہلا تک کہ کہا گیا کہ سعودیہ نہیں چاہے, سعودیہ چاہتا ہے نواز شریف وزیر اعظم بنے, بھارت چاہتا ہے نواز شریف وزیر اعظم بنے, امریکہ چاہتا ہے, پوری دنیا چاہتی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے ورنہ ہم پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے, پاکستان برباد ہو جائے گا. پھر آپ نے دیکھا ظالموں نے, خاندان کے لوگوں نے, پارٹی کے لوگوں نے اور انہی تمام لوگوں نے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو لارے دیے تھے ان کو کیسے چن کے سائڈ پہ کیا اور پھر ضرورت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بن گیا. میرا یہ سوال ہے آپ تمام لوگوں سے, نون لیگیوں سے اسپیشلی, وہ جو پورے ملک کے کہتے تھے کہ نواز نہ ہوا تو ہم پاکستان کو کچھ نہیں دیں گے, پاکستان کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے, تو وہ انہوں نے پوری دنیا نے لائن بنا کے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ مبارکبادیں دی ہیں. تو کسی نے کہا کہ کسی نے احتجاج کیا, چائنا نے احتجاج کیا, سعودیہ نے احتجاج کیا, کسی اور نے احتجاج کیا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے, ہم نے شہباز شریف کو جو ہے وہ مبارکباد نہیں دینی. تو لہٰذا اقتدار بڑی کتی چیز ہے, یہ صدیوں سے ایسے ہوتا ہے. باپ نے بیٹے کو گرایا, بیٹے نے باپ کو گرایا, باپ نے بیٹی کو گرایا, تو یہ آگے بھی چلتا رہے گا. کب کہاں کون مائنس ہو جائے گا شاید اس کے اپنے سائے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. پاکستان زندہ باد.